हिमाचल अब तक में आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं घुग्गर होली मेला कमेटी की, जिनके द्वारा होली मेले की तैयारियां बेहद ही धूमधाम के साथ की जा रही हैं। 10 तारीख को झंडा रस्म के साथ ही यहां पर मेले का आगाज हो जाएगा। होली 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारी इस बार बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जैसे पुरानी झांकियाँ निकाली जाती थी उनको वैसे ही निकाला जाएगा। 10 तारीख को हमारा झंडा रस्म होगी और 14 को हमारी गणपति की झांकी होगी पहले, 15 को फिर एक झांकी निकालेंगे, 16 को दो और जो हमारी पुरानी सबसे पुरानी महामाई की झांकी है वो 17 तारीख को निकाली जाएगी। और उसके लिए प्रशासन से भी हमारी बैठक हुई है। प्रशासन ने भी हमें हर साल सहयोग मिलता है और इस बार भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि सहयोग करेंगे, तो इसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही लोग जो मेले में आएँ, क्योंकि 2 वर्ष बाद मेला हो रहा है, तो वो अपना पूरा ध्यान रखें। कोविड नियमों के तहत मास्क जरूर पहन के आएँ और दूरी तो मेले में हम बोल नहीं सकते, ना ही किसी को कंपेल कर सकते हैं कि दूरी बना के रखें, लेकिन मेरा सभी से ये है कि सहयोग करें और कोविड काल में अपना पूरा ध्यान रखें। प्रधान जी, यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं, वो किस तरह से इस बार लगेंगे? इस बार झूले और दुकानें वैसे ही लगेंगी और कोरोना काल के तहत 2 वर्ष बाद ये मेला हो रहा है। बाकी हमने अपनी तरफ से हम और कमेटी की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के तहत जितना हो सके उतना गैप बना के रखेंगे और कोविड नियमों के तहत ही झूले भी लगेंगे और दुकानें भी लगेंगी, लेकिन उसमें जो कोविड के नियम होंगे वो सबको पालन में उनका वो करना होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के नए बजट की, जिसकी सराहना आम जनता द्वारा की जा रही है। समाज सेवी रमेश भाऊ का भी यही कहना है कि आम जनता के लिए ये बजट काफी उपयोगी साबित होगा। मैं हिमाचल राज्य पंचायत परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते माननीय जयराम जी ने जो कल बजट पेश किया है हिमाचल का, उसकी सराहना करता हूँ। तो इस बजट की सराहना क्यों न की जाए, क्योंकि इसमें हर वर्ग को सहूलत दी गई है। और तो राम सुभाग सिंह जी जैसे हमारे मुख्य सचिव हैं और दूसरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे RD दीवान हैं, वो 3 रामों का योग है, जयराम जी, राम सुभाग सिंह जी और रामदास दीवान जी। इनकी टीम हर वर्ग का ध्यान रख के आगे काम कर रही है, तो मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हुआ मैं इस बजट की तारीफ करता हूं। इस बजट से हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा और बजट ऐसा है और हम तो ऐसे हैं दलगत राजनीति से उठ पर जो आदमी देश के लिए प्रदेश के लिए काम करता है उसकी सराहना करता हूँ। राम सुभाग सिंह जी और रामदास दीवान जी दोनों BDO रहे हैं पंचमुखी में, उस वक्त मुझे चेयरमैन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इनके जयराम जी के दैना और बाएं बाजू के रूप में काम कर रहे हैं और हिमाचल उत्तरोत्तर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं बजट का स्वागत करता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में शनि सेवा सदन पालमपुर बेहतरीन कार्य कर रहा है। इनके द्वारा कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, समाज सेवा की जाती है, धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें आम जनता अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करवाती है। सदन द्वारा जब से शनि मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है, यहाँ पर अपार श्रद्धा से लोग आते हैं। बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने, शनिदेव का आशीर्वाद लेने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। कि शनि सेवा सदन भी आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर प्रसाद का प्रबंध करता है। हर शनिवार यहाँ पर कोई ना कोई प्रसाद लगाया जाता है। ये सारा प्रबंध शनि देव के भक्तों द्वारा किया जाता है। सब भक्त यहाँ पर हमें सामान भेज देते हैं, कोई चावल भेजता है, कोई आटा, कोई दालें, तो ये सामान और इस सामान को हम इकट्ठा करके हर शनिवार यहाँ पर एक भंडारा करते हैं छोटा, और उसमें सभी लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। आर्य शनिदेव की कृपा से चल रहा है कि भगत लोग अपार श्रद्धा रखते हैं, अपार सामान दान हमें देते हैं, इससे ये सारे काम चलते हैं। इसके अलावा लोगों की मदद, बीमारों के इलाज का प्रबंध, इसके अलावा लोगों को पेंशन का प्रबंध, बुजुर्गों को, बीमारों को और गरीब लड़कियों की या निर्धन लड़कियों की शादियों में सामान भेजना और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा सामग्री देना, ये सारा कार्य शनि सेवा सदन द्वारा पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है और आगे भी ये नियंत्रण चलता रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर गांधी सदियों के पार श्रद्धा है। लोग अभी भी आ रहे हैं, सुबह से ये लोगों का तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, लोग माथा टेकने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं और अपने भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेले हमारी संस्कृति की पहचान है, इसी के चलते आम जनता में इसके प्रति काफी उत्साह रहता है। इसी विषय पर जानकारी दी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ने। इस होली के पर्व पर बहुत सारे कार्यक्रम पालमपुर में होते हैं और पालमपुर के जो लोग हैं वो कई वर्षों से इस मेले को और भी सुशोभित करते हैं। जब इसके गांव-गांव में मेले लगते हैं और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियाँ और बाकी कार्यक्रम जो हैं वो यहाँ करते हैं। 1987 में भी सरकार द्वारा ये राज्य स्तरीय त्यौहार जो है वो पालमपुर के लिए घोषित किया गया था और तब से लेकर पालमपुर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जिससे आसपास के गांवों के लोग और पालमपुर के लोग और सभी लोग जो हैं उसका आनंद उठाते हैं। मुझे खुशी है कि पालमपुर के इस होली मेले को और भी अच्छा करने के लिए लोग जो हैं बड़ा योगदान करते हैं, एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और मेले की शोभा बढ़ाते हैं और त्यौहार जो है बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं। मैं इस मौके पर सभी पालमपुर वासियों को और आसपास के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ इस पर्व पर और आशा रखता हूँ कि उनका ये जितना भी इस वर्ष में जो सुख मिले, समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले और खुशियाँ मिले, ये एक हमारा है। और पर्व जो है ये बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। इसके लिए मैं पालमपुर के लोगों को बधाई देता हूँ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं घुगर नाला मंदिर की, जिसे छोटा मणिमहेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर कई तरह के कार्यक्रम हुए और इसके उपरांत आम जनता के लिए विशाल भंडारा भी लगाया गया। सभी को पहले तो सभी गांव वासियों को इस होली के उपलक्ष्य पर, आने वाले होली के उपलक्ष्य पर सभी को बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे मनाया जा रहा है। जैसे 1 तारीख को महाशिवरात्रि थी, उसके उपलक्ष्य पे ये सभी कमेटी वालों ने एक निर्णय लिया कि क्यों नहीं वार्षिक भंडारा तो वैसे तो हमारा नवंबर अक्टूबर में होता है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भी ये भंडारा जो है हर साल ये घुगर कमेटी जो है और नाला कमेटी जो मिलकर इसको चलाएगी। और मैं इसे सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कमेटी का, जो इतने बड़े इस पर्व को मनाते हैं। ये इसकी बहुत पुरानी कथा है कि यहाँ पे एक गडरिया होता था जो मणिमहेश में अपनी जो भेड़ें चराया करता था। जैसे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि वो भेड़ें चराता था वहाँ पे, तो वहाँ मणिमहेश में वो नहाते नहाते उसकी कान की एक बाली जो है उसमें गिर गई। तो जब वो कान की बाली उसकी गिर गई तो उसने दूसरी बाली भी जो अपनी जो है उसमें वहीं पे फेंक दी और वो चराते चराते वो चरागा यहाँ घुगर नाला मंदिर के पास पहुँच गया। तो जब यहाँ चरा रहा था तो उसको बहुत एक प्यास लगी, तो प्यास के चक्कर में वो नीचे पानी पीने के लिए आया। जब उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके वही पानी जब पीने लगा तो उसके हाथ में वो उसकी मुर्गी जो है उसके हाथ में आ गई। तभी से कहते हैं कि उन्होंने वही प्रथा यहाँ पे बताई, सभी को बताया कि मैं मणिमहेश में भेड़ें चरा रहा था तो वहाँ पे मेरी ये कान की जो मुर्गी है वो गिर गई थी। तो उसी उपलक्ष्य में आज जो मुझे मुर्गी मिली है तो काफ़ी सालों के बाद मुझे यहाँ पे मिली है। तो ये जो मणिमहेश का पानी है ये मणिमहेश से आता है, तो इसलिए इसके मणिमहेश को जो मिनी मणिमहेश के लिए नाम से जाना जाता है। जो जब मणिमहेश का जब पर्व होता है, जब जो होता है तो यहाँ पे भी जो एक बहुत धूमधाम से यहाँ जो पर्व जो मणिमहेश का जो मनाया जाता है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला संपन्न होता है। आप देखते रहिए हिमाचल अब तक। धन्यवाद।
होली महोत्सव के अवसर पर लोग जो हैं वो बड़ी श्रद्धा से इस त्यौहार को मनाते हैं और इसको रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि पालमपुर में जो होली का मेला और होली का उत्सव मनाया जाता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से गांव में लोग जो हैं आसपास के पालमपुर के आसपास के गांव जो है झांकियाँ निकाल कर लोगों का मनोरंजन करते हैं और साथ में सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को भी उचित तरीके से एक जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इन उत्सवों की वजह से इकट्ठे मिलकर गांव के लोग और दूसरे लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे मिलकर एक भावना बन जाती है, जहाँ पर इकट्ठे लोग जो हैं होकर इस त्यौहार को मनाते हैं और एकजुट होकर एक सद्भावना जो है उसकी झलक आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस त्यौहार पर ये होली महोत्सव का पर्व जो है इस पर मैं सभी लोगों को, पालमपुर के लोगों को अपनी बधाई देना चाहता हूँ और साथ में आसपास के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। और ये त्यौहार जो है वो सालों साल जो है लोग मनाते रहें, खुशियाँ उनके आए, स्वास्थ्य मिले, समृद्धि आए और बहुत ही अच्छा जो है मेल जोल से, सद्भावना से इस त्यौहार को सालों साल मनाते रहें, यही मेरा एक संदेश है। मैं आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जैसे कि होली रंगों का त्यौहार है, रंग खुशी के प्रतीक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस पर्व को बड़ी खुशी से मनाएंगे और एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा प्यार सद्भाव पैदा करेंगे। अगर कहीं पुराने हमारे गिले शिकवे उनको दूर करके ये पर्व है जब आप हर आदमी हर गिलों को शिकवों को दूर करके गले लगा सकते हो, फिर से दोबारा एक सफ़र जो है उसकी आप शुरुआत कर सकते हो। यही मौका होता है, त्योहारों में मौका होता है कि गिले शिकवों को मिटा दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि पानपुर वासी, जैसे पानपुर में होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, कोविड के नियमों का पालन करते हुए मेले की कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएं। वैसे ही मुझे अपने सारे हिमाचल वासियों से उम्मीद है कि वो पर्व को कोविड-19 के जो प्रिकॉशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए होली के पर्व को बड़ी खुशी से मनाएंगे। ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म करते हुए हम मालिक से सब एक बंदे हैं और वही समझकर सबसे प्यार का संदेश देंगे और दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। फिर आपको सभी को होली के पर्व पर बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, होली को भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसको रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसीलिए आप सभी लोगों को दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालमपुर की तरफ से होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली पब्लिक स्कूल पालमपुर में कोविड-19 के चलते कोई भी एनुअल चार्जेस या एडमिशन चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। बच्चे को सिर्फ अपनी मंथली ट्यूशन फीस पे करनी है। उसके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं ले रहे हैं।
इसलिए आप सभी इन सेवाओं का या इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराएं, क्योंकि न्यू सेशन के लिए यहाँ पे 2022-23 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। आप जल्दी से जल्दी आके अपने बच्चे की यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। होली महोत्सव की सब भारतवासियों को शुभकामनाएं। होली महोत्सव सारे भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली के त्यौहार के बाद हर घर में खुशियाँ आती हैं। मैं आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो की तरफ से सबको होली की मुबारकबाद देता हूँ। वहीं कोरोना काल में जो हमारे काम में जो व्यवधान आया था, उससे हमारे जो पार्टनर थे, जो हमारे थे लोग हमारे पास जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी, उसमें जो व्यवधान आया था, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब उनका व्यवधान दूर हो और उनके हर हमारे जो मेंबर हैं उनके घर में खुशियों की लहर आ जाए। और होली के बाद अब सारे भारत में खुला वातावरण हो रहा है और होली दिन दुगनी रात चुगनी सबको तरक्की दे और खासकर हर घर में खुशियाँ हिलाए। आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो 2 युग मिलाने का काम कर रहा है। ये हिमाचल की एकमात्र समाज सेवी संस्था है जो हजारों की संख्या में रिश्ते करवा चुकी है और आगे रिश्ते करवाने में अग्रसर है। धन्यवाद। होली मुबारक हो।